आगे बहुत सुंदर अवतार आता है। भगवान कपिल का। महाराज मनु की बेटी जब विवाह के योग्य हो गई, पुराणों की महिमा कुछ कहना चाहती। जिस पिता के घर में बेटी युवती हो उसको नींद नहीं आती। माँ तो थोड़ा कुछ बोल करके हल्की हो जाती, पिता तो बोल भी नहीं पाते। महाराज मनु को चिंता हुई। शत्रुपा मैया को लेकर के कर्दम जी के आश्रम में पहुंचे और कहा बेटी का कन्यादान करना। हमारे यहाँ 8 प्रकार के विवाह हैं, लेकिन ब्राह्म विवाह, वैदिक विवाह, पिशाच विवाह, राक्षस विवाह, मानव विवाह आदि आदि, पर ये जो प्रजापत्य विवाह है, प्रजापत्य विवाह की परंपरा क्या है? जिस बेटी का कन्यादान किया जाता है तब ये शर्त रखी जाती कि इससे जो प्रथम संतान जन्म लेगी वो हम वापस ले लेंगे। ये प्रजापत्य विवाह है। और अन्य विवाहों में लड़के वाले बारात लेकर के बर यात्रा को लेकर के कन्या पक्ष में जाते, कन्या पक्ष के लोग उनका स्वागत करते हैं। प्रजापत्य विवाह में माता पिता बेटी को लेकर बर पक्ष के यहाँ जाते। महाराज मनु शत्रुपा मैया कर्दम के यहाँ आए। उन्होंने 3 व्यक्तियों को आया हुआ देख करके 3 आसन बिछा दिए महात्मा कर्दम। अब जैसे ही 3 आसन बिछाए, देवहूति को लगा कि जिस महात्मा कर्दम के लिए मेरे माता पिता ने मुझे वर रूप में चयनित कर दिया है, उनके द्वारा बिछाए गए आसन पर मैं बैठती हूं तो ये पातिव्रत धर्म में दोष आएगा, और नहीं बैठती हूं तो पति की अवज्ञा हो जाएगी, आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। तो देवहूति ने अपना दाहिना हाथ रख करके आसन का सम्मान किया और नीचे बैठ गई। ये संस्कारित परिवार के लोगों का व्यवहार होता है। हमारे यहाँ भी लोग जाते हैं तो अब कोई भी आएगा, आगता स्वागतम शारव, तो आसन तो उसे बिछाया जाता है, पर अच्छे लोग उस आसन पर हाथ रखे। आपके द्वारा बिछाया हुआ आसन हम नहीं बैठेंगे, सम्मान कर देते। कई लोग हाथ से छीन लेते हैं कि आप छोड़िए, हमको दे दीजिए, हम अपना बिछा लेंगे। ये संस्कारों का महत्व है। संस्कार बोलते हैं। जहां व्यापार में, व्यवहार में धन पवित्र होगा, जहां धन का प्रचुर मात्रा में आगमन होता हो, वहां सत्कर्म करते रहना चाहिए। जिस दिन सत्कर्म करना बंद कर दिया, यही होगा जो हमारे इसी क्षेत्र के एक बहुत बड़े जमींदार का हुआ। आज उसकी हवेली में कोई दिया जलाने वाला नहीं, और नहीं तो वो विधायक थे यहाँ के। नर्मदा तट पर एक गांव है, नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाएंगे। बड़ा वैभव था, पर दूषित धान्य का समावेश हुआ। एक दूसरे को गोली मारकर सब मर गए, कोई बचा ही नहीं। इसलिए बहुत ये धन लक्ष्मी का शुद्धिकरण बहुत आवश्यक है। निरंतर प्रायश्चित करते रहना चाहिए यदि परिवार को, वंश को, व्यवहार को, घर द्वार को आगे चलाना है। धर्मानुगो गच्छति जीव एकः,
जैसे हमारी वंश वृद्धि बढ़ती है वैसे ही पुण्य काल बढ़ता चला जाता है। भगवान जब जाने लगे ब्रज को छोड़कर तो यशोदा बोली, तुझे मेरा माखन मिश्री मेरा दुलार याद नहीं आ रहा? भगवान बोले, माँ भाग्य को अंत भयो अब ते, ब्रज छोड़ चलो ब्रज छोड़ चलो। भाग्य का अंत हो गया इसलिए मैं छोड़ करके जा रहा हूं। यशोदा ने कहा, मैंने तुझे लालन पालन किया, खिलाया पिलाया, मेरा कोई ऋण नहीं है। कन्हैया बोले, मैं भगवान हूं, जहां भाग्य समाप्त होता है उसी दिन मैं उस व्यक्ति का साथ छोड़ जाता हूं, चाहे वो यशोदा क्यों ना हो। भाग्य को अंत भयो अब ते, ब्रज छोड़ चलो ब्रज छोड़ चलो। संस्कार वंशानुगत चलते हैं, चलते रहते हैं। श्री राम जी ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा तो घोड़ा दौड़ता हुआ जा रहा था, लवकुश ने घोड़े को पकड़ लिया, बंधक बना लिया, लड़ाई लड़ने लगे। वन देवी को पता चला कि लवकुश दोनों युद्ध कर रहे हैं तो वन देवी ने समझाया कि बेटा हम लोग ऋषि पुत्र हैं, हमको हिंसा नहीं करना चाहिए। कौन राजा का घोड़ा है, उसे छोड़ क्यों नहीं देते हो? झगड़ा मत करो, लड़ाई बंद करो। घोड़ा नहीं छोड़ा लवकुश ने। तो वन देवी ने डांटते हुए कहा कि लवकुश तुम माँ की आज्ञा क्यों नहीं मानते हो? लवकुश दोनों ने जानकी के चरणों को पकड़ा, कहा वन देवी हम तो तुम्हारी आज्ञा मानते हैं, लेकिन तेरे हृदय का जो दूध पिया है हमने, वो हमारी धमनियों में रक्त बनकर दौड़ रहा है। हम क्षत्रिय वंशोद्भव हैं, किसी राजा की चुनौती को स्वीकार करने वाले नहीं। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये संस्कारों का महत्व था। सीता ने लवकुश को जाया राम समान बनाया और गांधारी ने 100 सुत देकर भारत युद्ध कराया। यदि ये माताएं संस्कार दे दें तो बच्चा बहुत कुछ उत्कृष्टता को प्राप्त कर सकता है, और नहीं तो पहुंचा हुआ सीताराम हो सकता है। देवहूति ने दाहिना हाथ रखकर आसन का सम्मान किया। ये परंपरा है। करदम जी समझ गए कि ये लड़की ठीक है, इतना अच्छा अभी इसका संस्कार है तो विवाह हो जाए, कोई आपत्ति नहीं। विवाह हो गया, पर एक शर्त रखी गई कि विवाह के बाद मैं भजन करूंगा 12 साल तक। ठीक है, शर्त भी स्वीकार हो गई। विवाह हो गया। शत्रुपा मैया महाराज मनु ने कन्यादान कर दिया और विधि पूर्वक वहां निवास करने लगे। बहुत समय हो गया। एक दिन लाइट चली गई। उस समय लाइट नहीं होगी तो बत्ती जलती थी, वो बत्ती तेल में डूबने लगी होगी तो उस दीप बाती नहीं डारन कयो, रामायण में वर्णन मिलता है। तो वो बत्ती को आगे खिसकाने के लिए लाइट में आई देवहूति मैया। तो करदम जी ने पूछा, क्वाशित तुम कौन हो और यहां क्यों आई हो? देवहूति ने कहा, मैं तुम्हारी दासी हूं। बहुत दिन पहले विवाह हुआ था, आपने कहा था मैं तपस्या करूंगा, तो मैं उसी दिन से सेवा में लगी हुई हूं। ओ, मेरे द्वारा तो अपराध हो गया, इतना समय चला गया, मैं क्षमा चाहता हूं देवी। आपने इतने दिन तक मेरे आश्रम की देखरेख की, बदले में क्या चाहती हो? देवहूति मैया बोली कि पिता के आंगन में जब कोई बेटी बड़ी हो जाती तो पिता उसे पति की गोद में दे देते, और जब पति के पास आ जाती तब वो पुत्र की कामना करती। मेरी भी यही इच्छा है। देवहूति को स्नान कराया, सखियों को बुलवाया, उपटन आदि लगा करके, अंगराग लगा करके श्रृंगार किया गया।
और एक दिव्य विमान में बिठाल करके आकाश की सैर कराई, उद्यान परिसर में घुमाया। दास दासियां, अमात्य, सचिव, सेवक सब सेवा में लगे हुए। पता है कि इन्हीं देवी के अंक में भगवान आने वाले हैं, तो देवहूति मैया का सत्कार किया गया। रात्रि के मध्य में सांसारिक धर्म का आश्रय लिया देवहूति मां गर्भवती हुई और 9वें महीने में एक कन्या का जन्म। करदम जी तपस्या के लिए फिर से जाने लगे। देवहूति ने हाथ पकड़ लिया। सच्चा पति वो है जो अपनी पत्नी को परमात्मा से मिलाए। अगर वो परमात्मा से ना मिला पाया तो पति नहीं है, पतित है। करदम जी ने शत्रुपा देवहूति मैया का आग्रह स्वीकार किया और एक एक करके 9 कन्याओं को जन्म दिया। आगे चल के आप सुनेंगे, यही 9 कन्याएं 9 भक्ति के रूप में परिणत हो जाती हैं। 9 कन्याओं का प्राकट्य हो गया। अथवा ये कथा संदेश देती है कि हम लोग जब तक 9 भक्तियों से ओतप्रोत नहीं होंगे तब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। 9 भक्तियों को छूना पड़ेगा भगवान की दहलीज तक जाने के लिए। श्रवणम कीर्तिनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम, बहुत अच्छे, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। ये 9 भक्तियां हैं। 9 भक्ति के बाद भगवान मिलते हैं। 10वें गर्भ में भगवान आए। कपिल का अवतार हो गया। बोलिए कपिल भगवान जय हो। सारी की सारी ऋषि पत्नियों का झुंड उपस्थित हो गया। बधाई गाने लगी। देवहूति और सारे लोग आनंद में प्रसन्न चित्त हैं। आज मंगल कलश भराओ, कपिल मेरे घर आए। आज मंगल कलश भराओ, कपिल मेरे घर आए। आज मंगल कलश भराओ, कपिल मेरे घर आए। आज मोतियन चौके पुराओ, कपिल मेरे घर आए। उत्सव तो समाज के आनंद का विषय है। चलने तो बढ़िया। सजी सुहागिन नाचे गावे, सजी सुहागिन नाचे गावे। सजी सुहागिन नाचे गावे। मोतियन चौक पुराओ, कपिल मेरे
घर आए। आज मोतियन चौके पुराबो कपिल मेरे घर आए। जय हो, बोलिए कपिल भगवान की जय। बहुत सुंदर, जहाँ के तहाँ मोतियों से चौक डलने लगे, सुंदर सुंदर पावन पवित्र कलश भराने लगे। ए जी मोतियन चौक पुराओ कपिल मेरे घर आए। आज मोतियन चौके पुराबो कपिल मेरे घर आए। स्वागत होने लगा भगवान कपिल का। जो भी जात कर्म ऋषि परंपरा थी वो सब सारे संस्कार किए गए। भगवान कपिल थोड़ा बड़े हो गए तो एक दिन तो पहुंच गए महात्माओं के समूह में उपस्थित होकर के और अपना उद्बोधन देने लगे। देवभूति मैया को लगा कि मेरा बेटा ये बड़ी बड़ी दाढ़ी और बड़ी बड़ी जटाओं वाले महात्माओं के बीच में इतना छोटा बच्चा क्या बोलता होगा, सुनना तो चाहिए। तो एक दिन मैया छिपकर सुनने लगी। भगवान कपिल तो तत्व ज्ञान का निवेदन कर रहे थे। संसारे पुष्यते इंद्रजालम अपलम यद्दस्ति तेनापि किम। सबसे बड़ा इंद्रजाल संसार है। इस संसार में आसक्त नहीं होना चाहिए, किन्हीं भी विषय वस्तुओं में लिप्त नहीं। ये केवल परिदृश्य के लिए है। संसार के जितने भी भोग के साहित्य हैं ये देखने के लिए, उसमें लिप्त होने के लिए। 2000 का पर्दा आप लगाइए तो ऊपर से देखने में लगेगा कि पर्दा इतना सुंदर है। जब 2000 रुपए का पर्दा लगा है तो इस पर्दे के अंदर क्या है, जिज्ञासा बढ़ जाती है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। असिरण शरणे दया के धाम, असिरण शरणे दया के धाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। तत्व ज्ञान का निवेदन कर रहे हैं भगवान कपिल। जब देवहूति मैया ने सुना कि मेरा ये बालक इतना सा, मैं जिसको बच्चा समझ रही हूं, इतना बड़ा अखंड ज्ञानी, तो दूसरे दिन प्रातः काल स्नान करके और बिंदु सरोवर के तट पर भगवान कपिल बैठे। एक शिलाखंड पर, चट्टान पर बिंदु सरोवर के तट पर बैठे हैं। देवहूति मैया ने हाथ जोड़े। अभी तक तो बेटा था तो डांट रही थी। ये सृष्टि की इकलौती मां है जिसने अपने बेटे को गुरु बनाया। ऐसा इतिहास में दूसरा कोई उदाहरण नहीं। अपितु इतिहास में जितनी माताएं हुई हैं वो बच्चे की पहली गुरु हुई। ये पहली मां है जिसने बेटे को गुरु बनाया। क्या संस्कार दिए होंगे। भगवान कपिल के पास जाकर हाथ जोड़े, बोल रही है, हे तम त्वागता हम शरणम शरण्य
तं त्वागताहं शरणं शरण्यं तं त्वागताहं तं त्वागताहं शरणं शरण्यं तं त्वागताहं शरणं शरण्यं तं त्वागताहं शरणं शरण्यं। सुखदेव जी लिख रहे हैं, मैया बोल रही तम त्वाम आगता अहम, मैं तुम्हारी शरण में आई हूं। कपिल भगवान डर गए कि मां क्या बोल रही। जिज्ञासया हम प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। भगवान कपिल बोले मां मुझे तो नरक मिलेगा। मां कभी बेटे के सामने हाथ जोड़ती है क्या? देवहूति बोली अभी तक मैं बेटा समझ रही थी, आज मुझे पता चला है कि मेरा बेटा भगवान है। इसलिए आज बेटे के पास नहीं भगवान के पास आई। मुझे कुछ पूछना है। क्या पूछो? मां बोल पड़ी जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। मैं आपसे निवेदन करती हूं, दो बातों का सही सही जवाब देना। कौन सा? का एक तो आसक्ति, दूसरे संगति। ये कभी जीवन में नष्ट होती है कि नहीं? भगवान कपिल मुस्कुराए का मां ना तो कभी आसक्ति नष्ट होती न संगति नष्ट होती। तो मां रोने लगी कि मेरी तो गति नहीं होगी। क्यों? कहा मेरी आसक्ति भी नष्ट करने योग्य नहीं और मेरी संगति भी छोड़ने योग्य नहीं। भगवान कपिल ने कहा तुम्हारी आसक्ति कहां है? मां बोली मेरी आसक्ति मेरे बेटे कपिल में है और मेरी संगति मेरे पति करदम में है। भगवान कपिल ने कहा मां, जिस जीवात्मा की संगति महात्मा में हो और जिसकी आसक्ति परमात्मा में हो, उसका जीवन सहज ही मोक्ष के दरवाजे पर पहुंच जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी जय हो। उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जिसकी आसक्ति परमात्मा में हो और संगति महात्मा में हो। सुखदेव जी बड़ा प्यारा मंत्र लिख रहे हैं, प्रसंग मजरम पास ममात्मनः कवयो विदुः सएव साधुसु मोक्ष द्वारमपाव्रतम्। मोक्ष के दरवाजे पर जाने के लिए एक ही उपाय है। प्रसंगमजरम पासो ममात्मनः कवयो विदुः सएव साधुसु क्रतो मोक्ष द्वारमपाव्रतम्। तो मां प्रसन्न हो गई और फिर सांख्य शास्त्र का उपदेश सुनाया है। बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय हो। चतुर्थ स्कंद में बड़ी प्यारी चर्चा है। मनोस्तु सतरूपायाम तिस्रः कन्यास्य जज्ञरे आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। आकूतिं रुचे प्रादादपि भ्रातृमतिं नृपः पुत्रिका धर्ममाश्रित्य सतरूपा निमोदिता। प्रजापते स भगवान रुचिस्तस्यात्मजीजनत् मिथुनं ब्रह्मवर्चस्ये परमेण समाधिना। आनिन्ये स्वगृहं पुत्र्या पुत्रं विततरोचितं स्वयंभुवो मुदा युक्तो रुचिर्जग्राह दक्षिणां। तां कामयानां भगवानुबाह्य जुस्तां पति तुष्टायां तो समापन्नो जनयत द्वादशात्मजा। इनके 12 बेटे हुए। तोषा प्रतोषा संतोषो भद्रा शांति श्रीडस्पति आदि आदि। अंत में वो कहते हैं प्रिय उत्तान पादौ मनुपुत्रौ महाजसौ।
उत्तानपाद और प्रियव्रत 2 बेटे हुए।